हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है समकोणिक वक्र, ऑर्थोगोनल कर्व्स, यानी जो समकोण पे काटेंगे। ठीक है। यदि दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण समकोण हो तो वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इन्हें समकोणिक वक्र कहते हैं। जब वक्र समकोणीय होंगे तो थीटा क्या होगा, π/2 यानी 90 डिग्री। तो जो दोनों वक्रों की क्या होंगी, प्रवणताएं m1 और m2, दो वक्र होंगे, उनकी प्रवणताएं क्या होंगी, m1 m2 इजिकल टू क्या होना चाहिए, -1, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, और इसमें दो फिगर है, एक y इजिकल टू जी एक्स है ये वाला, और ये है x, एक ये वाला है और एक ये क्या है y इजिकल टू एफ एक्स। दो कर्व हैं आपके, यानी दो वक्र हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर कहाँ पे काटने हैं, 90 डिग्री। जस्ट ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये इन वक्रों को क्या कहेंगे हम, समकोणिक वक्र। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक वक्र है x इजिकल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इजिकल टू के। दो वक्र हैं, एक ये है एक ये है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो सिद्ध करना में यदि 8k² इजिकल टू 1। ठीक है। तब चलो उसको सॉल्व करते हैं। वक्र x क्या है, पहला वाला y², x इजिकल टू y²। पहला वक्र क्या है, x इजिकल टू y², इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एक्स वाई इजिकल टू k, दूसरा वक्र, ये इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x इजिकल टू क्या है, y², है ना। तो यहाँ x की वैल्यू रख देंगे हम y², तो y² इंटू वाई सेकेंड इक्वेशन में। तो इजिकल टू क्या हमारे पास k, तो ये क्या होगा y³ इजिकल टू k, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, k होल टू दी पावर 1/3। यहाँ पावर क्यूब थी तो यहाँ 1/3 हो जाएगी। और x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा y², ये है ना, x इजिकल टू क्या है y², तो y की वैल्यू रखेंगे k टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो k टू दी पावर 2/3 हो गया। ठीक है। अतः वक्र 1 और 2 एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3 पर काट रहे हैं। ये दोनों वक्र एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3। समीकरण अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो 1 वाला है इसको करो, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा 2y इंटू dy/dx। तो dy/dx इधर ले आएंगे, तो dy/dx इजिकल टू 1/2y। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या है, dy/dx क्या होता है हमारा, प्रवणता, पहले वक्र की प्रवणता m1 dy/dx एट जो पॉइंट हमें दे रखा है उस पर क्या हो जाएगी, इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे y की, x तो है नहीं तो y की वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 इंटू k टू दी पावर 1/3। m1 क्या हो गई 1/2 इंटू k टू दी पावर 1/3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दूसरा वक्र है जो हमारा उसके लिए, तो dy/dx प्लस xy है ना, ये xy, तो पहले x का क्या हो गया, x का 1 हो गया, तो y प्लस दूसरे फंक्शन वैसे ही रहेगा, और dy/dx इजिकल टू 1 का क्या हो जाएगा, k का क्या हो जाएगा 0। तो dy/dx को एक साइड करो, dy/dx इजिकल टू माइनस y आ जाके माइनस और x नीचे आ गया, तो -y/x, ये क्या हो गई m2, दूसरे वक्र की प्रवणता किस पॉइंट पर, जो हमने अभी निकाला था, dy/dx किस पर, एट k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 पर क्या हो जाएगी, माइनस y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 अपॉन x की वैल्यू k टू द पावर 2/3। तो m2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 1/3 नीचे आ गया, तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो 1/3, तो माइनस m2 इजिकल टू के -1 अपॉन k टू दी पावर 1/3। अब दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो उसके लिए क्या है कंडीशन, m1 m2 इजिकल टू -1, तो हम दोनों वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 1/2 इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 k टू दी पावर 1/3 इंटू -1/k 1/3 इजिकल टू -1 होना चाहिए हमारा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको ये दोनों यहाँ चला के मल्टीप्लाई हो गया और k टू द पावर 1/3, k टू द पावर 1/3 क्या हो गया 2 k टू द पावर 2/3, तो 2 इंटू k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 यहाँ है। अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम क्यूब कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का पावर 3 कर देंगे, तो 3 में करेंगे ये 2k टू द पावर 2/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कैंसिल हो गया तो k स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 1, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना था प्रूफ, अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट दें तो। थैंक यू।